कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी महाकौशल में पहुंचे हैं, जबलपुर पहुंचे हैं और इस बैठक में वो शामिल होंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जबलपुर के लिए सौभाग्य का दिन है। जबलपुर को फोकस करते हुए आज सौगातों भरा ये दिन रहने वाला है। मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में होने जा रही है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी जो है यहाँ पे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का दौर लगातार जारी है। कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव यहाँ पे पहुँचेंगे। राकेश जी, क्या कुछ खास रहने वाला है आज जबलपुर में पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है? कैबिनेट की बैठक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आभार पहले ही कहा है। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जबलपुर के लिए, महाकौशल के लिए, जब कैबिनेट की सरकार की पहली बैठक जबलपुर में हो। जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? क्या कुछ सौगात हो सकती है? अब कैबिनेट की बैठक के पहले तो कैबिनेट के निर्णय आपको नहीं बताए जा सकते या मीडिया में नहीं लाए जा सकते कि मुख्यमंत्री जी क्या तय करने वाले हैं, वो तो कैबिनेट में ही होगा। इस तरह के मंत्री राकेश सिंह साहब का साफ तौर पर कहना है कि कैबिनेट की बैठक में जरूर सौभाग्य जो है जबलपुर का सौभाग्य है, साथ ही जो है जबलपुर के और महाकौशल के लिए आज एक बड़ा दिन भी है और सौगातों भरा भी ये दिन रहने वाला है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो ये जबलपुर में आज एक बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पहली ये कैबिनेट की बैठक है, लेकिन जबलपुर को क्यों आखिर कैबिनेट की बैठक के लिए चुना गया है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जबलपुर या महाकौशल को क्यों पहली कैबिनेट की बैठक के लिए चुना गया है। तो चलिए इसके क्या कुछ मायने हैं जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल प्रशासनिक कार्य प्रणाली में इनोवेशन का यहां से सीधा संदेश दिया जाएगा। सरकारी मिशनरी के संभागीय बैठकें से उनको मजबूती मिलती है। उपेक्षित महसूस करने वाले महाकौशल को एक ताकत मिलने वाली है। तो महाकौशल के आदिवासी बेल्ट को भी सीधा सीधा संदेश है कि आदिवासी वोट लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होता है, तो उसको भी साधने की कवायद के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। साथ ही साथ जनता में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की भी कोशिश है। तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दुरुस्त कैसे बनाए रख सकते हैं, इसको लेकर के भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक से पहले संभागीय बैठकें भी होंगी, यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि अब ये केवल एक ही जबलपुर में बैठक नहीं होगी। आने वाली जो भी बैठकें अब अगर कैबिनेट की होंगी वो अलग अलग संभागों में रखी जाएंगी। इसके जरिए दो चीजें साधी जाएंगी। एक तो संभाग में माहौल बनेगा कि वहां के जो पूरे प्रदेश के जो मंत्री हैं वो उस जगह पर पहुंचेंगे, उस जगह को समझ पाएंगे, वहां की क्या परेशानियां हैं, वहां के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत करके उस चीज को भी समझा जा सकता है और कैसे उन परेशानियों को दूर करना है। तो उसमें भी एक तीव्रता मिलेगी, जल्द से जल्द परेशानियां दूर होंगी और एक गुड गवर्नेंस का जो संदेश है वो लोगों के बीच पहुंचेगा। तो महाकौशल में कैबिनेट के यही मायने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी वोट बैंक को फोकस करने के लिए इस बैठक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रवार साधने की यह बड़ी रणनीति है। आज जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो अब उज्जैन, ग्वालियर और रीवा में भी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मालवा, निमाड़ के उज्जैन में भी कैबिनेट की बैठक होगी। तो चंबल, ग्वालियर क्षेत्र के ग्वालियर में बैठक होगी, बिंद के रीवा में कैबिनेट की बैठक रखी जाएगी। और इसके पहले आपको बता दें कि कमलनाथ भी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव की जो नई सरकार है वो भी अब लगातार सभी जो संभाग हैं उनको साधने के प्रयास में है। और ये माना जा रहा है कि अब जबलपुर के बाद उज्जैन, ग्वालियर और रीवा में भी बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि लोकसभा में क्षेत्रवार साधा जा सके। तो राजनीति को किस तरह से मजबूत किया जाना है, किस तरह से जो एक बीजेपी ने टारगेट लेकर चल रही है कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ना है, तो ये तमाम वो प्रयोग रहेंगे जिनके जरिए उस वोट बैंक प्रतिशत को साधा जा सकता है। तो राजनीति के चार धाम की ये कैबिनेट बैठक होगी। चार धाम यानी कि चारों जो मुख्य महत्वपूर्ण जो संभाग हैं उन संभागों को यहां साधने का प्रयास रहेगा।
मालवा निमाड़ में भी बैठक होगी, इसके बाद रीवा होगी, ग्वालियर होगी। तो ये तमाम वो संभाग है जहां से एक मजबूती किस तरह से मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अच्छा मैसेज सरकार के प्रति कैसे पहुंच पाए, ये भी एक कवायद